गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकल्प। माय नेम इज़ लेखा वर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमने इससे पहले चैप्टर 2 कंप्लीट किया जो कि था हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको ये चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स और पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद आप ये चैप्टर करिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमने पॉलिनोमियल्स में भी देखा था ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि कोई चीज़ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसे हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे ना। और अगर यही इक्वल टू 0 करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, तो इसे अब हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होती है 2। ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 3। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, बाकी 1 चलेगा, x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 चलेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज, अच्छा, और इन वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ x वाले टर्म्स ही, ठीक है ना। अगर सिर्फ x लिए हैं तो x के ही टर्म्स होंगे, अगर सिर्फ y लिए हैं तो सिर्फ y के टर्म्स होंगे। जैसे कि इसमें देखिए आपका किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये भी x है, ये भी x है, ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। वन वेरिएबल का क्या मतलब है कि सिर्फ एक, जो भी एक टाइप का वेरिएबल है वही रहेगा, दो नहीं रहेंगे। जैसे कि आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा था ना, ऐसा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। जब एक इक्वल टू आ जाता है किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन वन वेरिएबल है, तो फिर डेफिनेशन है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री क्या है उसकी 2 है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में जहाँ पे a, b और c क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, या फिर उसे हम एक्स स्क्वायर या x का कोएफिशिएंट बोलेंगे। कांस्टेंट मतलब a, b, c की जगह कोई ना कोई नंबर्स रहेंगे। ठीक है, एंड x इज द वेरिएबल, और ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल है। इन सिंपलर टर्म्स इट इज एन इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, जहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक डेफिनेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या आप बोल सकते हैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चाहते हैं अब हम, सबसे पहले हमारा ये ट्राई दिस था, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट, आप जैसे ही पेज पलटाएंगे जो पहला ट्राई दिस आएगा, इसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेलेक्ट करना है इससे। तो देखिए अब इसमें हम बस टिक करते जाते हैं और नीचे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, हाँ, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भी देखिए भले ही माइनस है पर 3x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, x की तो हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसमें देखिए थर्ड में x प्लस 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 1 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है पर यहाँ पे तो y भी आ गया, हमें तो बताना है वन वेरिएबल में, पर यहाँ पे तो दो वेरिएबल आ गए, एक x का और एक y का, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है,
इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है और 9 है, तो 1 वेरिएबल भी है और हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो ये भी है हमारा 1 वेरिएबल। अब इसमें देखिए x और y, पहली बात इसका हाईएस्ट डिग्री भी नहीं है और इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट, अब इसे आप सॉल्व करिए, देखिए x - 1 x + 2, x एक बार x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, -1 इंटू x माइनस एक्स माइनस 1 इंटू +2, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 2 ज़ा 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x माइनस करेंगे तो x - 2। तो ये देखिए इसकी भी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई 2 है ना, और ये सारे 1 वेरिएबल हैं, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसमें तो है आपका एक्स स्क्वायर, पर ये देखिए तो ये क्या आ गया आपका √x आ गया। √x का मतलब x की पावर 1/2 होता है, और हमने क्या देखा था, अगर जो वेरिएबल है उसके पावर में होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन आ गया, होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर सारे, ठीक है। तो ये तो इसके पावर में क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये ना ही एक पॉलिनॉमियल तो ये है ही नहीं। अगर वो पॉलिनॉमियल नहीं है तो वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे। तो इसे देखिए, अगर आपका कोई वेरिएबल रूट में होगा, जैसे कि ये हमारा वेरिएबल है और वो रूट में है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसे देखिए, इसे भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6, 6x माइनस 9 प्लस 9 आएगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को देखिए, x स्क्वायर भी है, x रूट किस में है, नंबर में है, x में नहीं है रूट, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर यही रूट x में होता तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, ठीक है। इसमें देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर होगा और x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, तो इसमें y भी आ गया है z भी आ गया है, तो ये तो 2 वेरिएबल हो गया अलग अलग, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है। अब इसे देखिए, फिर रूट किस में आ गया, x में आ गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें देखिए रूट किस में है, नंबर में है, और दोनों एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर और कुछ आएगा, और एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारा ट्राई दिस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब एक्सरसाइज 1, चलिए देखिए, इसमें भी आपको वही सेम चीज करनी है। क्या आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से नहीं है, ठीक है, इन 1 वेरिएबल, ठीक है। सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको स्क्वायर इक्वेशंस बतानी है। तो इसमें तो देखिए ये 1 वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, जैसे कि 1/x है, मुझे ये x को ऊपर लेके आना है, तो x की पावर में क्या लगा दूंगी मैं, -1। अभी कुछ पावर में नहीं है, मतलब 1 है। आपने एक्सपोनेंट का रूल देखा था ना, 1/a की पावर m, तो इसे ऊपर लाना है तो a की पावर -m, तो वही तो हुआ। तो इसमें तो x की पावर क्या आ गया, -1, और होल नंबर में क्या माइनस होता है, नहीं होता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अब ये देखिए एक्स स्क्वायर है, x है, हाँ, तो ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री 2 है और x है। इसमें फिर देखिए √x आ गया, मतलब आपके वेरिएबल में आपका
ऐसा आ गया, मतलब x की पावर 1/2 आ गया। ये तो होल नंबर नहीं है, हमेशा वेरिएबल के पावर में एक होल नंबर होना चाहिए, तो ये तो होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें देखिए फिर से 2/x आ गया, x ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें देखिए रूट है पर एक नंबर पे, तो ठीक है, x² है, x है, आपका नंबर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसका हमें टेंशन नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल का जो पावर है वो किस में होना चाहिए, होल नंबर्स में, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी देखिए x² है और 10x है, तो x ही है, तो ये भी क्या है, x ही है, और हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2, तो ये भी एक क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 1 है, साथ में इसका एक और वेरिएबल है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये देखिए हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, x² माइनस x इंटू 8x इक्वल्स टू 0 होगा, तो हाईएस्ट डिग्री तो 2 है और एक ही वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें बस हमें यही पता लगाना था कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो ये आपके बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में ही आते हैं, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो।